नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं ज़िंदगी आपकी के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अहमियत, वैल्यू के ऊपर। क्यों कुछ लोग किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्यों कम देते हैं, क्यों किसी चीज़ की प्रायोरिटी उनकी लाइफ में ज़्यादा होती है, या आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो या देनी चाहिए। अहमियत, वैल्यू किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे पैसे की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू, किसी काम की वैल्यू, अपने टाइम की वैल्यू। ये अहमियत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कोई पैसे को ज़्यादा अहमियत देता है तो कोई रिश्तों को, कोई इज़्ज़त को तो कोई सम्मान को, कोई ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को। आज मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके जिससे आप किसी भी चीज़ की अहमियत को समझते हो अपनी ज़िंदगी में। कैसे आप पता लगाते हो कि आपको किस चीज़ की क्या अहमियत है, क्या नहीं है, किस चीज़ को आप कितना वैल्यू करते हो या करना चाहिए। ये सब इन 2 तरीक़ों से ही पता लगता है। ये 2 वाहिद ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा करते हो। अगर आप इन 2 तरीक़ों को पहचान लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में आप क्यों किसी चीज़ को ज़्यादा और किसी चीज़ को कम अहमियत देते हो। पहला तरीका, जब आप किसी भी चीज़ की अहमियत समझते हो, वो है ज़रूरत। ज़रूरत से ही आप किसी भी चीज़ की अहमियत समझ सकते हो, किसी भी चीज़ को आप वैल्यू करते हो। अगर आपकी ज़रूरत है, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है उस चीज़ को पाने की, तो आप उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू करोगे। मैं यहाँ पैसे का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वही चाहिए होता है। तो अगर मैं बात करूँ पैसे की, तो जिसको जितना ज़रूरी होगा पैसा, वो उतनी ही अहमियत देगा पैसे को। अगर आपके लिए 1000 रुपये ज़रूरी है तो आपके लिए 1000 की वैल्यू बहुत होगी और आप उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे और वो आपकी अहमियत, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा। वो काम करना, उसको आप बहुत वैल्यू करोगे, उसको आप बहुत वैल्यू दोगे कि आपको किसी तरह वो 1000 रुपये मिल जाए, बस आपको वो चाहिए। अगर आपके पास पैसा कम है तो जाहिर सी बात है पैसा आपके लिए ज़रूरी है और वही आपकी प्रायोरिटी बनता है। उसी को आपको अहमियत या वैल्यू देनी चाहिए और देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी रिश्ते या प्यार हैं, तो उनकी नज़र में अहमियत या वैल्यू प्यार की ज़्यादा होगी पैसे से। तो हमेशा अपने मन में सोचिए कि आप किस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। ऐसी क्या आपकी ज़रूरत है, उसको पहचानो। आप अपने आप उस चीज़ की अहमियत करने लगोगे, उस चीज़ को वैल्यू करने लगोगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता उनको चाहिए क्या लाइफ में, उनके लिए ज़रूरी क्या है लाइफ में, किस चीज़ की क्या अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों के लिए दूसरा तरीका है जो कि मैं चाहूँगा भगवान किसी के साथ ना हो कभी, लेकिन अक्सर होता है और उसके बाद ही वो समझते हैं इस बात को। वो है जब इंसान किसी चीज़ को खो बैठता है, तब उसको असली अकल या अहमियत पता लगती है उस चीज़ की जिसने उसे खोया है। आपके पास 2000 रुपये हैं, आपको 100 रुपये की वैल्यू नहीं पता लगेगी, लेकिन यही 2000 रुपये आपके खो जाएं या नुकसान हो जाए तो देखना 100 रुपये भी कीमती लगने लगेगा। आपके पास आपका प्यार हो, उसकी कदर नहीं होगी, देखना वो चला जाएगा इस दुनिया से एक दिन, कितना रोगे। आज आपके हाथ की उंगलियां सही सलामत चल रही हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है आपकी नज़र में, लेकिन अगर उसी उंगली में चोट लग जाए तो लिखना खाना मुश्किल हो सकता है, तब अहमियत पता लगती है। ऐसे ही आप अपने जीवन में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को अहमियत दो, उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि क्या पता कल वो चीज़ हो ना हो या आप हो ना हो। अपनी ज़रूरत को पहचानो और अपने आज को वैल्यू करो, क्योंकि कल तो जा चुका है, वापस नहीं आएगा और आने वाला कल आपके हाथ में नहीं। आपके पास बस आज है
आज की वैल्यू करो। तो दोस्तों, इस तरह से ज़िंदगी में इंसान किसी भी चीज़ की अहमियत करता है या सीखता है, या तो उसके लिए वो ज़रूरी हो या उसने उस चीज़ को खो दिया हो। सीखो, समझो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हाज़िर हूँ। और हाँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को वैल्यू देनी है ज़िंदगी में तो अपने टाइम को दीजिए, क्योंकि टाइम जब निकल जाता है या टाइम को जब आप खो देते हो, फिर याद आती है आपको, फिर आपको पता लगता है उस टाइम की कीमत क्या थी, वैल्यू क्या थी। मैंने कहा ना, दो ही तरीके होते हैं, या तो ज़रूरी या खो दो। तो अगर आपने टाइम खो दिया अपना, आपने अपनी बचपन खो दिया, आपने अपनी जवानी खो दी, आपने अपना एडोलेसेंट खो दिया, आपने अपना समझदारी वाला समय खो दिया, तो फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? याद करोगे, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं ऐसा करता। तो सोचिएगा ज़रूर दोस्तों। नमस्कार।